हाँ दोस्तों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और आपके परिवार को। और आप दीपावली के उस शुभ अवसर पर मैं आपको दो शब्द से कहना चाहता हूं कि मुस्कान तेरे होठे से जाए न कभी और आंसू तेरी आंखों में आए न कभी। मुस्कान तेरे होठों से जाए न कभी और आंसू तेरे आंखों में आए न कभी। और खुदा तेरे हर ख्वाब पूरा हो आपका, और जो ख्वाब पूरा ना हो वो ख्वाब आए न कभी। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप चाहता हूं कि आज आपको एक नया जीवन परिचय जो मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप पढ़ते चले आ रहे हैं, उनके बारे में जो जीवन परिचय दिया जा रहा है, बहुत ही सटीक, बहुत ही सुगम कविता के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। और मेरा आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप इसको जरूर अपने अंतर्मन में आप उद्धृत करेंगे और देखेंगे कि आपको सफलता दिन पर दिन मिलती जाएगी। इस कविता के माध्यम से आप कोई भी जीवन में एग्जाम देंगे। जो कविता में रचना किया है प्रेमचंद ने अपने जीवन में जितनी रचनाएं किया है मैंने इस कविता में दे दिया है। आप देखिए और मनन कीजिए। मैं किस कविता को पढ़ रहा हूं और देखिए। कहा गया है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद लमही काशीबाशी, प्रेम पूर्णिमा प्रेम द्वादशी, नवनिधि प्रेम पचीसी, प्रेमाश्रम गोदान गबन और रंग भूम लिख डाले, सेवा स्वतंत्र प्रेम की वेदी करबला लिखे निराले, परिचय अभिनय भाव व्यंजना की शैली मतवाली, उर्दू और अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बनी निराली। इनके ग्रंथ विषय के कारण है शोषित नर नारी, इनके चित्रण में समाज के भूखे दलित भिखारी। आपको पढ़ाया गया होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा गया है, कलम के सिपाही की संज्ञा दी गई है। ऐसे ही नहीं है उपन्यास का सम्राट हुए हैं, इन्होंने अपने जो रचना किया उन रचनाओं में गरीब, दलित, भिखारी, निर्जन, असहाय, निम्न लोगों के बारे में, जो समाज के दबे कुचले किसान हैं उनके बारे में और समाज में जो कुरीतियां व्याप्त है इस पर इन्होंने सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने पढ़ा होगा तो ईदगाह कक्षा 6 में जब हामिद बाजार में जाता है और जब कुछ नहीं पाता है, उसके खाने की व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि हामिद खरीदता क्या है, अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और कहता है, दादी माँ मैं चिमटा इसलिए खरीद के लाता हूँ कि जब आप रोटी बनाती है तो हाथ जल जाते हैं। ऐसी मानवीय चीजों को प्रस्तुत किया है। इसी तरह आपने मंत्र में देखा होगा कि मंत्र में जब डॉक्टर चड्ढा के यहाँ अपने बच्चे को लेकर के भगत जाता है तो दवा नहीं करते हैं और चले जाते हैं। तो गरीब जो भगत होता है कहता है, डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मेरे बच्चे को देख लीजिए। फिर भी डॉक्टर चले जाते हैं, तैयार होते हैं, एकदम चलने को तैयार हो जाते हैं। जो भगत होता है अपनी पगड़ी उतार कर रखते तो उसके पास कुछ होता नहीं है और डॉक्टर साहब गोल खरीदने चले जाते हैं। समय जब विपरीत होता है, एक दिन जब डॉक्टर साहब के यहाँ उनके बच्चे का बर्थडे होता है तो उनका बच्चा सांप दिखा रहा होता है, जो कभी सांप उसी समय उसी क्षण सांप उसको काट लेता है। तब जब वो ठीक नहीं होता है, किसी दवा से नहीं ठीक होता है, तो घर वाले और पास पड़ोस वाले कहते हैं कि इसको किसी झाड़ फूंक वाले को दिखाइए। तब ये याद आता है कि उसी भगत को दिखाएं तो दवा कर देगा। फिर भी होता क्या है कि ये एक बार इनके मन में अभिलाषा होती है कि हमने तो वो काम नहीं किया था, भगत के लड़के को नहीं देखा था, तो ऐसा न हो कि इनकार कर दे। फिर भी ये जाते हैं और भगत इनके बच्चे की देखभाल करता है। इस तरह से हम देखते हैं जो समाज में दबे हैं, कुचले हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, निर्जन हैं, दलित हैं, भिखारी हैं, कमजोर हैं, किसान हैं, इन पर इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ा है। आप इनको मनन कीजिए, अपने मन में सिरोधार्य कीजिए और देखिए आपको बखूबी याद होगा। तब तक के लिए आप मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं आपको एक से एक कविता के माध्यम से आपको देता चला जाऊंगा और हमें आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।